नहीं के, ओकरा बेटी बहू के कोनो वैल्यू नहीं के। हमनी के घर में ना गार्जियन बा ना बेटा बा, कोई नहीं के। एगो बहू बा, एगो अपने बारी, कोनो का वैल्यू नहीं के। बांट पकड़ घर से निकाल आ तोड़, ये कौन बात बा? देवल सब महिला सबके निकाल के रोड पर खड़ा करा। 5 आदमी काफी भूमिहीन है जो इंदिरा आवास के पैसा लेकर घर बनाया है और उनका भी मकान टूट गया है। सीबीआई जांच कराएंगे, जरूरत पड़ेगा सीबीआई आ जाएगा, वो अपने कहे के मतलब पर आ जाएगा। नजर में आ गया है। शायद आप लोग तो पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। अब हो सकता है सरकार के नजर में कहीं पाकिस्तानी हो, तब ना आते हैं हम लोग से वोट मांगने। अब फिर तो सरकार के वोट है, सरकार आएगी वोट मांगने, चप्पल निकाल निकाल के सरकार के गाल फुला देंगे। जब भीखे मांग के खाना है तो भीखे मांग के खाएंगे तो मजा। शौचालय बनाए, वो शौचालय कभी तोड़वा दिया, वो शौचालय तोड़वा दिया। मिनती करते रह गए, हम जूझ गए, पुलिस लोग के देह पर छड़प गए कि हम शौचालय नहीं तोड़ने देंगे, बुलडोजर हमारे देह पर चलाइए। हमारा बेटी बहू कहाँ जाएगी, बेपर्दा हो जाएगा। तो वो भी नहीं माना, हमको लोग पकड़ के उधर मार के। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ 26 एमडी जावेद के साथ। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के मलकौनिया पंचायत के पारसा गांव में आए हुए हैं। यहां पे गरीबों द्वारा अतिक्रमण किए गए जमीन को नीतीश बाबूजी के बुलडोजर से खाली कराया गया और यहां के ग्रामीणों को घर से बेघर किया गया। आइए यहां के रोते बिलखते हुए परिवार से मिलाते हैं और इनका घर को तोड़ देने के बाद, नीतीश बाबूजी के बुलडोजर चल जाने के बाद इनका क्या हाल है, किस स्थिति में है, कैसा इनका रात बीता है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। यही वो परिवार है जिन्होंने घर से बेघर हुए हैं। यहाँ पे 29 लोगों का अतिक्रमण में जमीन आ गया, जिनके घरों को तोड़ दिया गया और घर से बेघर कर दिया गया। उसी परिवार से एक ये भी है जिन्होंने देखिए कैसे अपना रोड पे चौकी रखकर और छावनी तानकर अपना समय बिताए हैं और बैठ के अपने छोटे छोटे बच्चे के साथ समय पास कर रहे हैं, जिनको घर रहने के लिए घर भी नहीं है। और नीतीश बाबूजी के बुलडोजर चलाकर इनके घर से बेघर कर दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। नीतीश बाबूजी तो मजे से बैठे हुए हैं, बॉडी गार्ड पर बॉडी गार्ड लगा हुआ है। जनता चूल्ही बाहर में जाए वोट मांगने के लिए जानता है, वोट देने के लिए जानता है, अब घर से बेघर करने के लिए जानता नहीं है। अब वोट लेने के लिए जानता है, रोड पर रह रहे हैं तो नहीं। उनका आदेश होगा तो हम लोग 1 गिलास जहर घोरेंगे, बच्चे लोग के अपने पी लेंगे, पिला देंगे, रोड पर सो जाएंगे। वो अपने बुलडोजर भेजेंगे सरकारी, हम लोग के देह पर चलवा देंगे। इसके बाद ले जाना होगा तो ले जा करके गंगा जी में ले जाकर दहवा देंगे। इससे ज्यादा हम क्या कहें। अब तो घर से बेघर हो गया, रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है। यही घर बनाए थे, 2 ठो भीख मांग कर बनाए थे, चंदा मांग कर यही गांव में बनाए हुए थे। इतना भैया लोग सुन रहे हैं, पंच लोग सुन रहे हैं, भीख मांग करके कर्जा पर कर्जा लेकर के बनाए हुए हैं। पति का जिस दिन से इस पर नोटिस आया उस दिन से पति का हालत बेहालत हो गया, हार्ट का पेशेंट हो गए। कल 1 बाल्टी पानी 1-2 मिनट में पी गए, तब नहीं बर्दाश्त हुआ तो उनको भेज दिए दूसरे गांव में कि हेडेक से ही मर जाएंगे। तो सरकार तो मजे में है, यहाँ जनता मर रही है, मरो या जियो उससे कोई मतलब नहीं है। जनता के लिए कोई खोज पूछ नहीं। 2 आदमी के विवाद के लिए इतना घटना घटाकर इतना आदमी लोग का जान मार दिया सरकार। इसके लिए सरकार और कानून कहाँ थी? सब अफसर लोग आकर मजे से तोड़वा दिया, कहाँ थी? तो सरकार के आदेश से नहीं अफसर लोग, उन लोग में क्या गलती है? सरकार में गलती है। सरकार जांच न करवाई, पड़ताल न करवाई, कैसे क्या हुआ ना हुआ उसको देखवाना चाहिए। पहले उसको सोचना चाहिए, पहले उसको कहीं पर बसने के लिए ज्यादा जरूरी थी। सरकार का स्कूल बनवाना था, अस्पताल बनवाना था, हर चीज के लिए हम एकदम सुविधा देते, हम खाली कर देते। लेकिन हमारे लिए कहीं सरकार 1 धूर भी कहीं दे करके व्यवस्था कर देती तो हम उस जगह से खुशी से हट जाते कि हमारे लिए सरकार भैया हमके लिए सोच दिए। आज तो सरकार भैया बॉडीगार्ड पर बॉडीगार्ड लगा हुआ है, बंदूक तान कर, कोई आएगा तो गोली मार देंगे। हमारे सरकार का, हमारा नीतीश कुमार का, हमारा मोदी जी का कोई लूट ना ले। लेकिन जनता तो यहाँ लूट रहा है। जनता के लिए किसी को आंख नहीं है, ना सरकार के आंख है ना जनता। तो जानते हैं, जनता तो एक पर एक है कि आदमी के आदमी मरवा दिया, अपना जनता खुद के अपना जनता को नहीं साथ दिया तो सरकार हमरा क्या साथ देगी? उसमें सरकार भी मजा ले लिया, सरकार भी मजा ले लिया जनता के साथ में मिलकर।
उनका तो अभियान चलता है से सरकारी जमीनों को जिन्होंने अतिक्रमण किए हुए हैं उनको पहले कहीं अस्थायी जगह दिया जाए, उसके बाद उनके घरों को तोड़ा जाए। तो क्या आप लोगों को मिला है? कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई इस पर व्यवस्था नहीं है, चर्चा नहीं है। भूमि है यहाँ पर, कोई जमीनों नहीं है, इतना छोड़कर दूसरा कोई जमीनों नहीं है। हाँ, इस पर से जाकर दूसरा रंग बसेंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अभियान चलता है से महिलाओं को 75% आरक्षण दिया जाता है। क्या यही आरक्षण है से महिला रोड पे अब चौकी रखकर और ऊपर छावनी, इधर दिखलाइए, रोड पे चौकी रखकर और छावनी धक्कर रात बिता रही है इनकी घर से बेघर कर देने के बाद? क्या यही उनकी 75% की आरक्षण है? शौचालय एक ठो बनाए थे, सरकारी पैसा मिला हुआ था 12,000 रुपया, शौचालय बनाए, वो शौचालय का भी तोड़वा दिया, वो शौचालय तोड़वा दिया। मिनती करते रह गए, हम जूझ गए, पुलिस लोग के देह पर छड़प गए कि हम शौचालय नहीं तोड़ने देंगे, बुलडोजर हमारे देह पर चलाइए, हमारा बेटी बहू कहाँ जाएगी, बेपर्दा हो जाएगा। तो वो भी नहीं माना, हमको लोग पकड़ के उधर धक्का मार के ले गया, अब दोबारा बुलडोजर लेकर शौचालय ढहवा दिया। खुला में शौच कर नहीं सकते हैं, शौचालय रहेगा ही नहीं। एक तरफ सरकार आदेश देती है, हाँ आदेश देती है सरकार की रोड पर मत जाओ शौच करने, घर में रहो, शौचालय बनवा दिया, और एक तरफ आदेश देती है कि तोड़वा दो उसको। यही तो सरकार का निर्णय है। कारण क्या हो सकता है से 29 लोगों को घर से बेघर किया गया? क्या हम लोग का गलती हुआ? हम लोग से क्या गलती है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर दो को गाड़ी यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, ना गाड़ी जाने में, ना बस जाने में, ना कोई शादी विवाह रात बारात, कोई चीज का दिक्कत नहीं। फिर घर क्यों तोड़वाया गया? इसके लिए सरकार कहाँ थी? उसको जांच करती, पर उसको आकर के यहाँ निरीक्षण करती कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, सही लोग बेघर हो रहा है, उसके लिए कुछ सोच कर तो हम लोग खुशी से हट जाते उस पर। आप लोग कहीं दूसरे जगह से आके बसे थे क्या यहाँ पे? हाँ, कितने दिन से हैं यहाँ? बहुत जमाना हो गया, बाबा दादा 102 साल हो गया हम लोग के आके बसे हुए। इतना दिन से सरकारी जमीन नहीं था, इनको खाली नहीं, कराने की आज सरकारी हो गया, आज सरकारी जमीन लोग के नजर में आ गया है। शायद आप लोग तो पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। अब हो सके सरकार के नजर में कहीं पाकिस्तानी हो, तब ना आते हैं हम लोग से वोट मांगने। अब फिर तो सरकार के वोट आइए, सरकार आएगी वोट मांगने, चप्पल निकाल निकाल के सरकार के गाल फुला देंगे। जब भीखे मांग के खाना है तो भीखे मांग के खाएंगे, तो मजे से खाएंगे। सरकार का क्यों साथ देंगे? जब सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो हम सरकार का क्यों साथ देंगे? आप उसी सरकार की बात करते हैं जिनको अपना अधिकार देकर और उनको लग्जरी घर में रहने के लिए, फॉर्च्यूनर पर चढ़ने के लिए अपना अधिकार देते हैं और उनको लग्जरी घर में रखते हैं, फॉर्च्यूनर पर चढ़ाते हैं, और आपको वही सरकार ने घर रोड पर कर देते हैं और रोड पे सोने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता है। कर दिया रोड पर, वही सरकार हम लोग को रोड पर भगा दिया। 4 गो छोटा छोटा बच्चा बुच्ची लेकर हम लोग रोड पर रह रहे हैं, वही सरकार मजा मार रहा है। हम ही लोग का पैसा से, हम ही लोग का वोट से बॉडीगार्ड पर बॉडीगार्ड चल रहा है। आज हम लोग रोड पर मर रहे हैं, अब इससे दूसरा क्या कहे? अब इस पर सरकार को और मजा लेना है, और मजा ले, इससे ज्यादा हम क्या कहें भैया। चलिए, यहाँ पे घर से बेघर हो जाने के बाद में एक रोता बिलखता हुआ परिवार अपना समस्या बताया। और लोग भी हैं यहाँ पे जिन लोगों का घर तोड़ा गया है, नीतीश बाबू जी के बुलडोजर से तोड़ा गया है। इन लोगों से भी ये सब इस तरह कहीं होता है? चलिए, अभी मैं थे ढाका प्रखंड के मलकौनिया पंचायत के पारसा गांव में, और यहाँ पे रोते बिलखते हुए परिवार की सारे समस्याओं बताए। इस पे आपका क्या राय है, और ऐसे ऐसे व्यवस्था पे और ऐसे ऐसे बिहार के नेताओं पे और ऑफिसरों पे क्या राय है, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और खासकर जो इन लोगों के साथ बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के इन लोगों के घर तोड़ा गया है, इन लोगों का कहना है इससे पहले इसकी सत्यापन की जांच किया जाए, उसके बाद अगली कार्रवाई किया जाए। ऐसे ऐसे खासकर इन लोगों को, जो 29 लोगों का घर टूटा हुआ है, इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए। सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक आवाज जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक आवाज जाए, हाई कोर्ट तक भी आवाज जाए, और इन लोगों को जो घर से बेघर हुए हैं, रोते बिलखते हुए परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रोड पे सो रहे हैं, एक चौकी रखे हुए हैं, ऊपर से पलानी बिछाए हुए हैं, कोई ठीक नहीं है से कोई अनियंत्रित रूप से कोई गाड़ी आए और इनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए।
जिसके लिए वीडियो को इतना शेयर कीजिए से इन लोगों को न्याय मिल सके और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हाई कोर्ट तक की आवाज़ जाए और इन लोगों को न्याय मिल सके। आप देख रहे थे NTV News 26 MD जावेद और कैमरामैन MD यूसुफ के साथ। जय हिंद।